गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको सिखाएंगे एडोब पेजमेकर 7.0 में कंप्लीट टूल बॉक्स। अगर आप भी एडीसी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एडीसी कंप्यूटर कोर्स में हमारा एक पार्ट होता है डीटीपी का, डेस्कटॉप पब्लिकेशन, जिसमें 3 सॉफ्टवेयर आपको सिखाए जाते हैं, एडोब पेजमेकर, फोटोशॉप और कोल्ड्रा। तो यह हमारा डीटीपी का पहला भाग है, एडोब पेजमेकर। तो इसी में आज हम कंप्लीट टूल बॉक्स सीखने वाले हैं। इससे पहले हम सिखा चुके हैं आपको कि एडोब पेजमेकर क्या है और इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन। अगर आपने हमारा इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें जाकर आप एडोब पेजमेकर 7.0 का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एडोब पेजमेकर 7.0 को आप कैसे ओपन करते हैं, इसको कैसे ओपन करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि एडोब पेजमेकर 7.0 को ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से दबाना होगा Windows+R और यहाँ पर आपको लिखना होगा PM70। इसको लिखने के बाद जैसे आप ओके करेंगे या आप कीबोर्ड से एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, तो आप देख पाएंगे कि आपकी स्क्रीन पर पेजमेकर ओपन हो जाएगा। अभी देखिए मेरा प्रोसेसिंग में है, पेजमेकर मेरा ओपन हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा पेज मेकर ओपन हो चुका है। यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स आते हैं जो बनी बनाई हैं, इनमें से आप कोई भी टेम्पलेट्स ले सकते हो। चलिए मैं इसको यहाँ से अभी क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि नया पेज इसमें कैसे लेना होगा आपको। तो आप फाइल मेन्यू में जाके न्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एन के साथ में एक चिन्ह आ रहा है जो कि कंट्रोल का होता है, तो आप कंट्रोल एन भी आप अपने कीबोर्ड से दबा सकते हैं। तो जैसे ही आप कंट्रोल एन अपने कीबोर्ड से दबाएंगे या फिर फाइल मेन्यू में जाके न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप का एक पेज खुलेगा, सॉरी यहाँ पर एक विंडो खुलेगी डॉक्यूमेंट सेटअप की। अब यहाँ पर देखिए पेज साइज आपको कौन सा लेना है, यहाँ से आप पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड तो आप कस्टम पे क्लिक करके भी आप यहाँ पर साइज चुन सकते हैं। कस्टम में आपको खुद से यहाँ पर इसका विड्थ और हाइट डालना होगा। अगर यहाँ से आप कोई साइज लेते हैं पेपर का जैसे A4 तो उसमें यहाँ पर डायमेंशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। नीचे आ रहा है ओरिएंटेशन, टॉल और वाइड, यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो यहाँ पर आपको टॉल रखना है। डबल साइड रखना है या नहीं, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं ऑप्शन में जाके। पीछे मैं बता चुका हूँ कि डबल साइड रखेंगे तो किस तरह से आपको पेज दिखाई देगा। मैं आज आपको फिर से एक बार दिखा दूंगा। अभी मैं यहाँ पर 5 पेज ले लेता हूँ और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे 1 से लेकर 5 तक मेरा पेज आ चुका है। जैसे आप सेकंड पेज पर क्लिक करेंगे तो सेकंड और थर्ड पेज एक साथ दिखाई देगा। तो डबल साइड का यही मतलब होता है। अब मुझे यहाँ पर सिंगल साइड करनी है तो फाइल में जाके हम डॉक्यूमेंट सेटअप में जाएंगे। डॉक्यूमेंट सेटअप में जाने के बाद यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं और ऑप्शन में जाके उसको अनचेक कर दीजिए। और यहाँ पर टारगेट आउटपुट रिजोल्यूशन आ रहा है, यहाँ पे आपको 300 रखना होगा DPI डॉट पर इंच, जो कि प्रिंटर की क्वालिटी होती है। मार्जिन भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। चलिए वहां से ओके कर देता हूँ। अब देखिए हमारा अनटाइटल बनी रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो डबल साइड मेरा आ रहा था वो सिंगल साइड में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक साथ स्क्रीन पर 2 पेज नहीं दिखेंगे। तो चलिए अब मैं आपको कंप्लीट टूल बॉक्स के बारे में बता दूं। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, इसे हम टूल बॉक्स बोलते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के टूल्स हैं। तो पहला टूल्स है यहाँ पर हमारा सिलेक्शन टूल, जिसे पॉइंटर टूल भी कहा जाता है, और इसको मैं यूज करके दिखाऊंगा आपको कैसे इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल टेक्स्ट, इमेज या अन्य चीजों को सिलेक्ट, पिक और रिसाइज तथा मूव एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से आप एक बार में कई सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ शिफ्ट दबाकर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। देखिए थोड़ा सा नीचे आपको रेक्टेंगल टूल मिल जाएगा। मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया और यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आप इसमें कलर करना चाहते हैं तो कलर करने के लिए यहाँ पर हमारा कलर्स का एक पैलेट आ रहा है। देखिए यहाँ पर पहला जो है ये पेंसिल है, यानी कि ये आउटलाइन कलर करता है, ये हमारा फिल करता है और ये आउटलाइन और फिल दोनों करता है। तो आपको फिल पे क्लिक करना होगा, उसके बाद कौन सा कलर करना है इस पर क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसको देखिए उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं और इसके साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसलिए इसे पॉइंटर टूल भी कहा जाता है। आप चाहें वो हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर इमेज हो या फिर टेक्स्ट हो, आप उसको भी उठा के रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट भी टाइप कर लेता हूँ। सेकंड टूल है मेरा टेक्स्ट टूल। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। साइज देखिए मेरा यहाँ पर काफी छोटा है, इसको बड़ा कर लीजिए। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन जैसी शॉर्टकट दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए मेरा साइज बढ़ने लगेगा। यहाँ पर देखिए कंट्रोल पैलेट आ रहा है हमारा। अगर ये आपकी स्क्रीन पर नजर ना आए तो आपको कहाँ से लाना होगा, विंडो मेन्यू में जाके आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा शो कंट्रोल पैलेट। अभी ये मेरा शो है, इसलिए यहाँ पे हाइड का ऑप्शन आ रहा है, और मैं इसको जैसे ही हाइड कर दूंगा तो यहाँ पर शो का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करके इसका साइज बढ़ा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से, तो देखिए कंट्रोल पैलेट में मेरा यहाँ पर साइज इंक्रीज हो रहा है। अब ये मेरा यहाँ पर 19 है, और बढ़ा लेता हूँ मैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर 24 कर लिया। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, हेलो फ्रेंड हाउ आर यू। मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया। अब जैसा कि मैंने बताया जो सिलेक्शन टूल होता है ये केवल ऑब्जेक्ट को नहीं बल्कि किसी भी इमेज को या टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का काम करता है, उसे मूव कराने का काम करता है और उसको रिसाइज करने में मदद करता है, यानी कि आप इसके साइज को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको दो टूल्स के बारे में बताया। चलिए अगले टूल्स की तरफ चलते हैं, जो है हमारा रोटेशन टूल। इसका नाम रोटेशन टूल है और ये काम कैसे करता है। इस टूल की सहायता से हम किसी भी टेक्स्ट या इमेज को आसानी से रोटेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस टूल को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है उस पर जाकर क्लिक करना होगा और फिर छोटे से दिखाई दे रहे पॉइंट पर क्लिक करके रोटेट करना होगा। जैसे देखिए मेरा यहाँ पर टेक्स्ट है फ्रेंड्स, और अभी जो मेरा सिलेक्ट है वो सिलेक्शन टूल है और मैंने इसकी मदद से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। आप रोटेशन टूल पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो ये नोट्स नजर आ रहा है आपको, ये वाला नोड, आपको इस पर क्लिक करना होगा और देखिए इस तरह से आप इसको रोटेट कर पाएंगे। देखिए इस तरह से आप अपनी स्क्रीन पर टेक्स्ट या इमेज को रोटेट आसानी से कर पाएंगे। देखिए इस तरह से आप कर पाएंगे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये हमारा रोटेशन टूल है। इसके बाद अगला टूल है हमारा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल की मदद से फ्रेंड्स हम किसी भी इमेज को क्रॉप यानी कि कट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कट करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक इमेज को लेना होगा। इमेज को लाने के लिए मुझे जाना है फाइल मेन्यू में और यहाँ पर आपको प्लेस का एक ऑप्शन मिलेगा जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल+D। इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपकी फोटो सेव है वहां पर चले जाइए। मेरी फोटो पिक्चर में है, मैं यहां से एक फोटो ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पर आपको ड्रैग करना होगा माउस की मदद से। देखिए मेरी स्क्रीन पर फोटो आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए दो फोटो नजर आ रहे हैं एक फोटो में, यानी कि एक चेहरा ये है और एक चेहरा ये है। मैं इस वाले को क्रॉप करना चाहता हूँ यानी कट करना चाहता हूँ, तो मुझे लेना होगा यहाँ पर क्रॉप टूल। अब क्रॉप टूल लेने के बाद मैं इसको देखिए छोटा करूंगा और सिलेक्शन टूल की मदद से इसको उठा के रख दूंगा कहीं भी। अब देखिए फोटो मेरा क्रॉप हो चुका है। आप सोचेंगे कि ये जो नोट्स है इसकी मदद से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, तो बड़ा तो कर सकते हैं लेकिन जो फोटो पहले आ रहा था वो नहीं आएगा। अगर आप उसको लाना ही चाहते हैं तो आपको फिर से क्रॉप टूल लेना होगा और फिर इसको पकड़ के खींचना होगा। ऐसा करने से मेरा पहला वाला फोटो वापस आ जाएगा। तो आपने जाना क्रॉप टूल के बारे में। चलिए इसको भी डिलीट कर देते हैं। अगला टूल है हमारा लाइन टूल। लाइन टूल कैसे काम करेगा। इस टूल की सहायता से हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि कहीं भी अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी हो तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। चलिए मैं क्लिक करता हूं इस पर। देखिए यहां पर आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एंगल में, और आपको सीधी खींचनी हो तो आप शिफ्ट दबा के उस लाइन को सीधी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, और आप सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसे कहीं भी उठा के रख सकते हैं। अगला टूल है हमारा स्ट्रेट लाइन टूल। इस लाइन टूल में और इस लाइन टूल में फर्क क्या है कि आप इसे किसी भी एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला हमारा स्ट्रेट लाइन टूल होता है, इसको आप किसी भी एंगल में नहीं कर सकते। अभी देखिए बिल्कुल ये मेरी सीधी चल रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे को झुकाऊं तो देखिए मेरा माउस कहां पर आ चुका है, बट लाइन मेरा नीचे आने को तैयार ही नहीं हो रही है।
और मैं थोड़ा सा नीचे को लाता हूँ। देखिए कितनी दूर मेरा प्लस का आइकन यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि उस लाइन से मैं और इस प्लस के आइकन में कितनी दूरी हो चुकी है, फिर भी लाइन नीचे को नहीं आ रही है। और माउस की मदद से मैं प्लस आइकन को नीचे लेकर के आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये आ चुकी है, यानी कि देखिए इसकी डिफरेंट देखिए, इसकी दूरी देखिए कितना दूरी है इसके। जबकि इस वाली लाइन टूल में आप किसी भी एंगल में इसको नीचे ला सकते हैं, बट स्ट्रेट लाइन को ऐसा नहीं कर सकते। ये देखिए ये बिल्कुल डायरेक्ट नीचे आएगी या फिर बिल्कुल सीधी हो जाएगी, इधर आके 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपने देखा इसमें क्या अंतर होता है। आप कंट्रोल ए करके सभी को डिलीट कर दीजिए। आगे हमारा रेक्टेंगल टूल, मैंने आपको रेक्टेंगल टूल के बारे में बताया था। इस टूल के जरिए हम एक रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ कर सकते हैं, और मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें आप कलर कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज का और अंतर रहता है, वो भी मैं आपको बता दूं। चलिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेता हूं और इसके अंदर क्लिक करता हूं, तो देखिए मेरा कर्सर इसके अंदर आने को तैयार ही नहीं हो रहा है। देखिए कर्सर मेरा इसके अंदर ही नहीं आ रहा है। तो क्या करा, मैंने माउस का लेफ्ट बटन को यहाँ पर होल्ड किया और इस तरह से मैंने खींचा तो कर्सर मेरा आ गया। अब मैं इसमें टेक्स्ट लिखता हूं, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं और मैंने यहाँ पर लिखा पेज मेकर। अब चलिए मैं अगला टूल लेता हूं, उसके बाद में अंतर बताऊंगा आपको कि इस टूल में और इस टूल में फर्क क्या होता है। यानी कि ये वाला हमारा रेक्टेंगल टूल है और ये रेक्टेंगल फ्रेम टूल है। चलिए इसको भी लेते हैं। देखिए इसमें क्रॉस करके आ रहा है। अब हम टेक्स्ट टूल लेते हैं और इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे मेरा कर्सर एक ही बार यानी कि एक ही क्लिक में इसके अंदर आ चुका है, जबकि इसके अंदर एक ही क्लिक में कर्सर नहीं आ रहा था। एक क्लिक में या कई क्लिक में भी नहीं आ रहा था। चलिए मैं यहां पर भी इसका साइज बढ़ा लेता हूं और इसके अंदर भी लिख देता हूं पेज मेकर। अब देखिए सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। मेरा कीबोर्ड थोड़ा कई बार इसकी की प्रेस हो जाती है। सिलेक्शन टूल लिया। अब देखिए इस रेक्टेंगल को हम उठा के रखते हैं। आपने देखा कि फ्रेम तो मेरा आ चुका है बट मेरा टेक्स्ट नहीं आया है। और इसमें देखिए जो मैंने टेक्स्ट इसके भीतर लिखा और इस रेक्टेंगल को उठाने पर मेरा टेक्स्ट भी साथ जा रहा है, जबकि इस वाले में ऐसा नहीं है। तो आपने दोनों में अंतर समझ लिया कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। ऐसे यहां पर इलिप्स टूल बना सकते हैं, एक अंडाकार यहां पर एक शेप बना सकते हैं। ये इलिप्स फ्रेम टूल है जिसके साथ क्रॉस बन के आएगा। जब आप टेक्स्ट लिखेंगे तो अंतर दोनों में सेम है, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर हमारा पॉलीगोनल टूल, इसमें भी देखिए पॉलीगोनल में टेक्स्ट लिख सकते हैं, बट जब इसको मूव कराएंगे तो टेक्स्ट रह जाएगा और ये उठ के चला जाएगा। ये पॉलीगोनल फ्रेम टूल है, इसमें क्रॉस आ रहा है, जब आप इसमें लिखेंगे तो टेक्स्ट इसके साथ मूव हो जाएगा। ठीक है। अब इन सभी को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्शन टूल की मदद से शिफ्ट दबा के आप सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको एक साथ मूव भी करा सकते हैं। चलिए दोबारा सिलेक्ट करता हूं मैं फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से आप सभी को एक साथ मूव करा सकते हैं। चलिए मैं यहां पर इसको डिलीट कर देता हूं। अगला है हमारा जूम टूल। अभी देखिए जब हम जूम टूल को पेपर के अंदर लेकर के आ रहे हैं और अगर बाहर लेकर के जाएंगे तब भी हमारा प्लस का आइकन यहाँ पर आ रहा है जूम टूल में। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये मेरा पेज मेकर बड़ा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ऊपर रखना है आपको, तो हैंड टूल लीजिए और इसको आप थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। हैंड टूल की मदद से आप इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। अगर आपको पेज को छोटा करना है तो फिर से जूम टूल लीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस का आइकन नजर जो आ रहा है जूम टूल में, यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह लाना है। तो माइनस का चिन्ह लाने के लिए आपको कंट्रोल को होल्ड करके रखना होगा और अपने माउस से क्लिक करना होगा। देखिए इस तरह से आप इसको छोटा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने आपको बताया एडोब पेज मेकर 7.0 में टूल बॉक्स को कैसे यूज करते हैं। प्रत्येक टूल के बारे में हमने आपको बताया, यूज करके भी दिखाया। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे फाइल मेन्यू के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो देखना ना भूलें हमारा अगला वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।